मियाँ साहब के साथ बड़ी ज्यादती हुई है कि वो बेचारे सुना है कमरे से नहीं बाहर निकल रहे। अच्छा। सुना है कि वो एक उन्होंने शेरवानी सिलाई थी, कभी पहनते हैं कभी उतार देते हैं, कभी पहनते हैं कभी उतार ये गाना चल रहा है, अच्छा सिला दिया तूने मेरे प्यार का, यार लूट लिया घर यार का। भाई अपोजिशन लीडर कोई भी हो, पाकिस्तान का वजीर आजम इस वक्त इमरान खान है, क्योंकि वोटों से वो जीता है, वोटों से उसकी जमात जीती है। अपोजिशन लीडर तहरीक इंसाफ का जो भी होगा उसका मौक़िफ़ वही होगा जो कप्तान का होगा। राणा साहब कभी खुशी कभी गम, वो क्या कहते हैं दिल के अरमां आंसुओं में बह गए। मौलाना फजलुर रहमान को आपने याद ही नहीं किया आज। यार देखिए बड़ी ज्यादती की है खैर सर मानते हैं ना, मौलाना साहब के साथ ज्यादती की है और मौलाना साहब को बुलाना भी गवारा नहीं किया और मौलाना साहब को इस तरह ये भूल गए हैं जिस तरह हादी कोई नहीं है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलातु वस्सलामु अलैका या सय्यदी या रसूलल्लाह व अला आलिका व सहाबिका या सय्यदी या हबीबल्लाह। व्यूअर्स, मैं हूं आपका अपना मोहम्मद शाहिद चौधरी, आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल। आज एक मरतबा फिर से हमारे साथ मौजूद हैं सीनियर सहाफ़ी एंकर पर्सन राना मोहम्मद अजीम साहब। पिछले व्लॉग में भी मैंने कहा था कि राना साहब की तमाम खबरें जो हैं वो सच साबित हो रही हैं। मैं जब भी राना साहब के साथ व्लॉग करता तो मुझे एक ही बात कहते, मैं कहता कि वजीर आजम चौथी मर्तबा मियां नवाज शरीफ बनने जा रहे हैं या आ रहे हैं। तो बार बार मुझे यही कहते थे कौन नवाज शरीफ, कौन वजीर आजम। तो मियां नवाज शरीफ जो है वो वजीर आजम की दौड़ से बाहर हो गए हैं मियां नवाज शरीफ। राना साहब से आज जानते हैं आगे क्या होने जा रहा है, क्या क्या नई स्टोरियां। अस्सलाम वालेकुम राना साहब। वालेकुम अस्सलाम। राना साहब, मियां नवाज शरीफ को आउट करवा दिया आपने। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलातु वस्सलामु अलैका या सय्यदी या रसूलल्लाह, अस्सलातु वस्सलामु अलैका या सय्यदी या हबीबल्लाह। दोस्तों, मैं सबसे पहले आपसे चाहूंगा कि अगर आप चाहते हैं आपको बड़ी अच्छी और बेहतरीन खबरें मिले तो शाहिद चौधरी ऑफिशियल यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। इसमें आपको मिलेंगी वो खबरें जो आपको कोई नहीं देगा, तो इसको जरूर कीजिएगा। आपसे दरखास्त भी है। अब चलते हैं जरा इस बात करते हैं, क्योंकि एक फिल्म चल रही थी कुछ अर्सा पहले ना, 5-6 साल से एक फिल्म चल रही थी, मुझे क्यों निकाला। मुझे क्यों निकाला, हाँ, वो बड़ी हिट हुई फिल्म। बिल्कुल, वो इतनी हिट हुई फिल्म की जिसकी इंतहा कोई नहीं। अब सुना है कि इमाम दीन ने कल से एक नई फिल्म जो रिलीज कर दी है। वो क्या सर? मुझे क्यों बुलाया। मुझे क्यों बुलाया? मुझे क्यों बुलाया। इमाम दीन ने ये जो फिल्म नई रिलीज की है ना, मुझे क्यों बुलाया, उसके हीरो, विलन और सारा कुछ जो है वो मियां मोहम्मद नवाज शरीफ साहब है। वाह। देखिए, मैं अक्सर लोगों से कहता था कि ज़हन में रखिएगा कि पाकिस्तान की सियासत में 99% बड़े बुल चुलटेंगे। बिल्कुल। चले 99% नहीं तो 95% बड़े बुल चुलट गए हैं। मियां नवाज शरीफ को वजीर आजम नहीं बनाना था, यह फैसला हो चुका था और इस फैसले में मियां शहबाज शरीफ शामिल खाल थे। इस फैसले में और बहुत से मुस्लिम लीग नून के लोग शामिल हाल थे। और अब अगली बार चाहे वो 6 माह बाद हो, 7 माह बाद हो, 8 माह बाद हो या 1 साल बाद हो, ये भी आएगा कि मुझे भी निकाला। ये कहेंगी मरियम साहिबा। अच्छा, मरियम, ये सब कहेंगी मुझे भी निकाला। राना साहब, लॉटरी तो नहीं लगी मरियम बीबी की? लॉटरी लगी, मुस्लिम लीग नून का बेड़ा गर्क शुरू हो गया। अच्छा। मैं आपको ये बिल्कुल, आप नोट कर लीजिएगा आज की मेरी बात को। कुछ लोग समझते हैं कि जी खान ने शायद गलत किया, खान को इक्तदार में आना चाहिए था। खान क्यों इक्तदार में आता? खान पहले इक्तदार में आया तो खान को गलत इस्तेमाल किया गया। खान अब फैसला करता है कि मैंने इक्तदार में उसी वक्त आना है जब मुझे इक्तदार मुकम्मल मिलेगा। कठपुतली इक्तदार नहीं होना चाहिए। देखें, अब मुस्लिम लीग नून के बाद जो इक्तदार अगर हुआ, अभी तो मैं अगर की बात कर रहा हूं, 25 दिन पड़े हैं, अभी 12 दिन पड़े हैं, हर रोज पता नहीं क्या से क्या होता है, सारे लोगों को भी जिता ले। अंदाजा ला लेने मेरे मकाम कितनी लंबी लीड से हारा, उसे भी जिता लिया, ये सब कुछ भी कर ले, इसके बावजूद भी ये डिलीवर नहीं कर सकते, ये अवाम को कुछ नहीं दे सकते। अब अवाम ने खामोश वोट लेकर निकले हैं। आने वाले वक्त में अवाम एक इंकलाबी वोट लेकर निकलेंगे और उसको रोका नहीं जाएगा। शाहिद साहब, अभी मियां साहब खामोश है ना, मियां साहब की तरफ से मरियम साहबा कह रही नहीं वो कुछ नहीं होता, वो 5 साल तक हमारे पास सरपरस्त हैं। और भाई आपने बुलाया उन्हें बतौर वजीर आजम, आपने जो मंशूर दिया मुल्क को नवाज दो, पाकिस्तान को नवाज दो, और नवाज तो नहीं दिया, पाकिस्तान को शहबाज दे दिया। राना साहब, बाखबर जराए बता रहे हैं कि जो आखिरी दिन आपने इश्तिहार देखा था ना, पीएम नवाज शरीफ, पाकिस्तान के तमाम अखबारात ने ये छाप दिया था। और आप बेहतर जानते हैं जब कोई इंसान हार जाता है ना तो अंदर से तो बंदा मर जाता है। तो मेरा ख्याल है कि मियां नवाज शरीफ साहब की बड़ी हिम्मत है। देखिए, मैं समझता मियां साहब के साथ बड़ी ज्यादती हुई है कि वो बेचारे सुना है कमरे से नहीं बाहर निकल रहे। अच्छा। सुना है कि
वो एक उन्होंने शेरवानी सिलाई थी, कभी पहनते हैं कभी उतार देते हैं, कभी पहनते हैं कभी उतार ये गाना चल रहा है, अच्छा सिला दिया तूने मेरे प्यार का, यार नहीं लूट लिया घर यार का। अल्लाह भला करे। अब तो वो कहेंगे अच्छा सिला दिया तूने मेरे यार का, ऑपोजिशन लीडर मुझे कर दिया। ऑपोजिशन लीडर कौमी असेंबली में कौन होगा? यार कोई भी हो, मैं आपको छोड़ दूं, इसलिए पता नहीं मुझे समझ नहीं आती हम किस सोच में पड़ जाते हैं। भाई अपोजिशन लीडर कोई भी हो, पाकिस्तान का वजीर आजम इस वक्त इमरान खान है, क्योंकि वोटों से वो जीता है, वोटों से उसकी जमात जीती है। अपोजिशन लीडर तहरीक इंसाफ का जो भी होगा उसका मौका वही होगा जो कप्तान का होगा, बल्कि जो पाकिस्तान का होगा। आप ज़हन में रखिएगा, अभी बड़ा किसी को डराया जा रहा है, किसी को धमकाया जाए, कुछ सियासी जमातें वादा करके भाग रही हैं, सारा कुछ हो रहा है, लेकिन इस सब चीजों के बावजूद आपको खबर दे दूं, कप्तान एक इतना बड़ा सरप्राइज देने जा रहा है कि आप सोच नहीं सकते। बस ध्यान में रखिएगा, आने वाले चंद दिन जो है ना ये बड़े हैं। कप्तान बड़ा सरप्राइज देना जा रहा है। ये जो हुकूमत है ना, आप समझे कि 5 साल की नहीं है। पीपल्स पार्टी और नून लीग का जो मुआहिदा है ना, जिस दिन पीपल्स पार्टी ने अपना मुआहिदा पूरा कर लिया, जी। अपनी सीटें ले लें, उसके बाद पीपल्स पार्टी देखिएगा कैसा तिनकी का नाच नचाती मुस्लिम लीग नून को। आप देखते तो जाइए जरा, मैं कह रहा 2-2.5 माह इंतजार करें कौम, फिर आपको नजर आएगा कि मुफाद परस्त किस तरह आपस में लड़ते हैं। राना साहब, अली अमीन गंडापुर से क्या परेशानी है? सब ऐसा लग रहा है जैसे एक मुहिम चला दी गई है। ये परेशानी क्या है सबको, अगर वो वज़ीर आला केपी के बनते हैं तो? अगर कमजोर आदमी को बनाते ना, जी सारे खुश होते हैं। प्रॉब्लम ये है कि वहां पे अगर महमूद खान को बना दिया जाता तो कोई ना बोलता, अगर वहां पे किसी और उस्मान बुज़दार को बना दिया जाता तो कोई ना बोलता। भाई एक शख्स जिसको इलेक्शन लड़ने की इजाजत है, जो इलेक्शन लड़ा है, उसके बाद किस तरीके से आप कह सकते हैं कि वो वज़ीर आला नहीं बन सकता? अगर उसमें जुर्म है तो साबित करें, बिल्कुल उसे सजा मिलनी चाहिए, चाहे वज़ीर आज़म हो चाहे वज़ीर आला हो, कोई भी हो। और अगर उस पर जुर्म है और साबित नहीं हुआ, उससे पहले आप सजा किस तरह दे सकते हैं? हमारा कानून कहता है, हमारा आइन कहता है। और जिसको इलेक्शन लड़ने की इजाजत, इलेक्शन के बाद जीत गया हो, अवाम ने उस पर एतबार किया है, तो आप क्यों रोक सकते हैं? राना साहब, कभी खुशी कभी गम, वो क्या कहते हैं, दिल के अरमां आंसुओं में बह गए। मौलाना फजलुर रहमान को आपने याद ही नहीं किया आज। यार देखिए, बड़ी ज्यादती की है खैर सर, मानते हैं ना, मौलाना साहब के साथ ज्यादती की है, और मौलाना साहब को बुलाना भी गवारा नहीं किया, और मौलाना साहब को इस तरह ये बोल गया जिस तरह हाथी कोई नहीं है। अब सब्र तो करे जरा यार, मैंने फिर कह रहा हूँ थोड़ा देर सब्र करे। और मेंगल साहब थे वहां पे? नहीं। महमूद अचक सही थे? नहीं। बस इंतजार तो करें। अच्छा राना साहब, ये अब जमात इस्लामी के साथ आज हो गया, पीटीआई का आपने देखा, उन्होंने कहा कि नहीं चले कोई बात नहीं, जमात इस्लामी अच्छी जमात है, बड़ी जमात है, शायद किसी तरफ से कोई दबाव आ गया हो या शायद कोई और चीज आ गई हो, कोई बात नहीं, ये होता रहता है। अगर किसी के साथ नहीं होगा तो तहरीक इंसाफ अपना लाए अमल जो है, हो सकता है कि असेंबली इजलास से पहले ही कोई बड़ा सरप्राइज दे दे। मैं कह रहा हूं इंतजार करें, बड़ा सरप्राइज, यानी कप्तान एक मरतबा फिर बड़ा सरप्राइज देगा, 100% देगा, और असेंबली इजलास से पहले देगा। राना साहब, कोई बड़ी खबर जाते जाते? तो मैं पहले की छोड़ियां देती हैं? नहीं, पहले भी बड़ी खबर। मैं आपको ये दे रहा हूं कि असेंबली इजलास से पहले एक ऐसा सियासी धमाका होगा जो और भी बहुत से लोगों की उम्मीदों पर पानी फेर देगा। बिल्कुल, बहुत शुक्रिया राना मोहम्मद अजीम साहब, एक मरतबा फिर से बड़ी सियासी खबरें हमको दे रहे थे। पाकिस्तान की तारीख में पहली मरतबा हुआ है कि जेल में बैठे हुए एक शख्स ने पूरे के पूरे निजाम को शिकस्त दी है, तमाम सियासी जमातों को शिकस्त दी है, और इस वक्त पाकिस्तान तहरीक इंसाफ जो है वो पाकिस्तान की मकबूल तरीन जमात, सबसे बड़ी जमात के तौर पर सामने आई है। अब चंद रोज में जो कानून साजी होने जा रही है, ऑपोजिशन लीडर कौन होगा, वजीर आला के लिए कौन, वजीर आजम के लिए कौन, बड़े बड़े नाम हैं। आइंदा इंशाल्लाह मजीद खबरें राना साहब से लेंगे। आज तक के लिए इतना ही। अपने मेजबान मोहम्मद शाहिद चौधरी को दीजिए इजाजत। कल तक के लिए अल्लाह हाफिज।